नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स मैं बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। यस सर। इससे आसान नहीं हो सकता इंडियन पॉलिटी। ओके सर। इंडियन पॉलिटी को मैं खोल के रख दूंगा पूरा, इतना आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ये बता दीजिए लेक्चर नंबर कौन सा है? 6। ये 6 नंबर लेक्चर है। आप पूरा लेक्चर देखिए, छोटे छोटे वीडियो है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यस। आज के इस वीडियो में 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858। और अब समझने का प्रयास कीजिए, हमारे भारत के ऊपर ब्रिटिश ताज का शासन हो गया है, या कहा जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वेरी गुड, शाबाश, ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन हो गया है। इससे पहले किसका शासन था? इसके पहले कंपनी का रूल था। वेरी गुड। हमारे भारत के ऊपर अभी तक आपने पढ़ा 1773 से कब तक? 1858 तक किसका रूल रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। अब इससे शासन छीन लिया गया। अब हमारे ऊपर ये रूल कर रही थी, शासन कर रही थी। हालांकि इसको शासन जो कर रहे थे ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले क्या कर रहे थे? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड एक्ट पेश कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग ये रूल कर रही थी। तो कहा जाए इनडायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट हम पर रूल कर रही थी, लेकिन 1858 से डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल कर रही है। इस शासन को ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन कहा जाता है या ब्रिटिश ताज का शासन कहा जाता है? क्यों ताज का शासन कहा जाता है, कोई बता सकता है? यस सर। क्यों? क्योंकि उस समय कोई मतलब राष्ट्रपति नहीं होता था। वहाँ की जो उस समय राजा और रानी होती थी। आज भी है, आज भी ऐसा ही है। इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है ना, वो किसको माना जाता है? वहां के सम्राट या साम्राज्ञी। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो पद माना जाता है राष्ट्रपति का, तो वहां राष्ट्रपति नहीं होते हैं, सम्राट या साम्राज्ञी। तो वो ताज पहनते हैं ना, इसलिए कहा जा रहा है ताज का शासन। मेल है तो सम्राट कहते थे, अगर फीमेल है तो साम्राज्ञी कहते थे। ठीक है, कंपनी समझ में आ गया आपको? अभी तक आपने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, फिर 20 साल के बाद, ये 20 साल के लिए था, फिर 20 साल के बाद 1793 का चार्टर्ड एक्ट आ गया, ब्रिटिश कंपनी ने बना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया है। उसके बाद 1813 का आ गया, 1833 का आ गया। जितने भी ये थे सब 20-20 सालों के लिए थे, लेकिन जब 1833 का आया, उसमें 20 सालों के लिए प्रावधान नहीं किया हुआ था। इससे पहले जो आपकी पार्लियामेंट थी, वो 20-20 सालों का प्रावधान कर रही थी कि भैया जैसे 1813 का एक्ट आ रहा है ना, ये 20 सालों तक लागू रहेगा। और 1833 में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था। इसका मतलब ये साफ हो चुका था कि कंपनी से कभी भी शासन छीना जा सकता है। और एक मौका ऐसा मिल गया। कौन सा मौका बता सकते हो? वो 1857। शाबाश, 1857 की क्रांति हो गई थी। इतना विरोध हुआ था, इतना विद्रोह हो गया था 1857 की महान क्रांति के बाद। अब ये मौका मिल गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से शासन छीन लिया जाए, और छीन लिया गया। तो अब जो एक्ट आ रहा है वो भारत शासन अधिनियम है, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल करने के लिए। तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें हुआ क्या? कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया, और हमारा शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन या ताज के अधीन आ गया। उस समय जो ताज पहनी हुई थी, जानते हो कौन सी महारानी थी? महारानी विक्टोरिया। शाबाश। अब इसकी एक एक करके विशेषता पढ़ते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। सबसे पहली विशेषता ये है कि भारत में नोट्स बाद में बनाओ यार। नोट्स तुम पहले ही नोट्स बनाना शुरू कर देते हो, पहले समझ तो लो उसके बाद नोट्स बनाओ। नोट्स इसके तो आपको बताया श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRIEDUCATION। दुनिया के बेहतरीन नोट्स यहाँ पर बना के मैंने रखे हुए हैं, तो नोट्स बनाने में लगे पड़े हो। पहले समझ लो, नोट्स बनाना अपना बनाते रहना, पहले समझ लो। ठीक है, श्री एजुकेशन पर SHRI ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाओ, वहां से जीएस के कंप्लीट क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो अब जो पहले भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, अब इस पोस्ट का नाम बदल दिया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया? वायसराय। तो भारत का पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग।
हालांकि जब ये नियुक्त हुए थे तो किस पद पर नियुक्त हुए थे? गवर्नर जनरल के। गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी। यस सर। लेकिन इन्हीं के टाइम पीरियड पर आप लॉर्ड कैनिंग हो, वायसराय हो, आपके ही टाइम पीरियड पर भैया ये सब खेल हो गया, कंपनी से शासन छीन लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करने लग गई, लेकिन आपको वो पद दिया ही गया, बस नाम चेंज कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। समझ में आया? यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता देखिए, इससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम सुन रहे थे आप? यस सर। अरे भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारों को कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यस सर। ईस्ट इंडिया का जो शासन है उसको नियंत्रित कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ सर। लेकिन इन दोनों से जो सिस्टम है वो छीन लिया गया और अब भारत का शासन ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से पता कौन संभालेगा? भारत सचिव, यस सर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही सदस्य हैं। यस सर। ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य है, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार है उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये एक। यस सर। इनको एक विभाग दे दिया गया, कौन सा विभाग? भारत का शासन संभालने के लिए। तो भारत सचिव क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य हैं, या कहा जाए ब्रिटेन के जो सरकार है उसके कैबिनेट के एक मिनिस्टर हैं। यस सर। भारत सचिव। इनकी सहायता के लिए 15 लोगों की एक और टीम बनाई गई, यस सर। जिसे क्या कहा गया? भारत परिषद कहा गया, यस सर। इंडियन काउंसिल या इंडिया काउंसिल कहा गया। यस सर। तो इंडिया काउंसिल ये 15 लोगों की टीम थी, ये हेल्प करती थी। ओके सर। इनमें से 7 सदस्य, 15 में से 7 सदस्य सम्राट नॉमिनेट कर देते थे, नियुक्त करते थे। यस सर। अब समझने का प्रयास कीजिए, जो इंडिया काउंसिल थी ये बस सलाहकारी प्रवृत्ति की थी, सलाह देती थी, अरे भारत सचिव साहब ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। अब इस सलाह को आप माने या ना माने वो आप पर डिपेंड करता है, मतलब भारत सचिव पर डिपेंड करता है। तो ये सलाहकार प्रवृत्ति की थी। यस सर। ठीक। अब भारत का जो शासन है ये ब्रिटिश संसद की ओर से कौन चलाएगा? भारत सचिव। भारत सचिव या भारत राज्य सचिव। पूरा नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यस सर। समझ में आ गया? 1858 का यही है एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण बातें इसकी। यस सर। इसके तुरंत बाद एक और एक्ट आ गया था, 1861 का एक्ट, 1861, क्योंकि कंपनी को अब पार्लियामेंट को लग गया, ब्रिटेन की सरकार को लग गया भैया, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ है ना, ऐसे फ्यूचर में भी विद्रोह हो सकते हैं। यस सर। तो अगर इन विद्रोहों से बचना है तो इंडिया के लोगों को भी इस प्रशासन का हिस्सा बनाइए। यस सर। मतलब इंडिया के लोगों को भी ये जो सिस्टम है, शासन करने वाला सिस्टम है, इसमें जोड़िए। मतलब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के अलावा जो विधान परिषद है उनमें जोड़िए अतिरिक्त सदस्य के रूप में, या राज्यों में भी जोड़िए। ठीक है, ताकि उनको भी लगे कि वो भी इस सरकार का हिस्सा है, तो बगावत होने के चांस कम रहेंगे। यस सर। तो उसी उद्देश्य से 1861 का भी कानून आया, उसके बाद 1892 का कानून आया, यस सर। उसके बाद 1909 का। ये 3 कानून जो आए बैक टू बैक, यस सर। ये किस पर्पज से आए? हमें सरकार का हिस्सा बनाने के लिए, हमारे इंडियन को सरकार में जोड़ने के लिए। ओके सर। अभी तक क्या था? अभी तक हमारे इंडियन किसी भी सिस्टम में नहीं है यहाँ पर। ओके सर। बस जो आईएएस अधिकारी जो बन रहे हैं, आईसीएस अधिकारी हैं, वो बनने का मौका हमको मिल रहा है। लेकिन सरकार चलाने वाला जो सिस्टम है, हमारे ऊपर शासन करने वाला जो सिस्टम है, वो हमारे इंडियन कोई भी नहीं शामिल थे। ना कार्यकारी परिषद में, मतलब जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और दूसरा एक विधान परिषद था, उनमें हमारे इंडियन कोई शामिल नहीं थे। पहली बार 1861 में शामिल किया जाएगा, वो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके। तो इस वीडियो में आज इतना ही।